फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। विद्वानों के अनुसार मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बर्ट के अनुसार नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन करने की सामान्य योग्यता को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है। इस कथन का समर्थन निम्न मनोवैज्ञानिकों ने किया। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। ये कहा था डी.एन. बॉन्ड बकिंगम। थॉर्नडाइक के मतानुसार अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ऐसा टर्मन बिने इन्होंने इसका समर्थन किया। स्टर्नबर्ग बोरिंग के अनुसार बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ऐसा बोरिंग ने कहा। इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार यह सामाजिक सूझबूझ व संवेदनशीलता का परिचायक है। यह उनमें होती है जो समाज में नेता या समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध होता है, इसे बोलते हैं सामाजिक बुद्धि, ऐसा कहा थॉर्नडाइक व गैरेट ने। अमूर्त बुद्धि, यह बुद्धि दरअसल विचारों भावनाओं उससे रिलेटेड होती है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि इसका आशय यंत्र, मशीन व भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई समझ से होता है, उसे बोलते हैं मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो इमोशनल होती है, मूर्त बुद्धि जो फिजिकली होती है, ऐसा कहा था थॉर्नडाइक व गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे: सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। एक बुद्धि का एक कार्य के सिद्धांत ये दिया था अल्फ्रेड बिने ने। इसे कुछ अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है: एक खंड, एक तत्व, एक इकाई, निरंकुशवादी सिद्धांत बुद्धि का बिने ने दिया था। जॉनसन, ये अपने समय में एक सुपरिचित मनोवैज्ञानिक, इन्होंने निरंकुशवादी सिद्धांत का नाम दिया, अर्थात बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और उस पर शासन करती है, ऐसा कहा था जॉनसन ने। नेक्स्ट है द्विकारकी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे चार्ल्स स्पीयरमैन। इस सिद्धांत की मान्यता है कि बुद्धि 2 प्रकार के तत्व से निर्मित होती है: जी कारक और एस कारक, ऐसा कहा था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। हम बात कर रहे हैं बुद्धि के द्विकारकी सिद्धांत की, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। जी कारक और एस कारक। जी कारक क्या है? इसे शासक के समान सर्वे सर्वा माना जाता है। इसे सामान्य योग्यता कारक भी कहा जाता है। एस कारक, यह विशिष्ट तत्व होता है। जी से जनरल, एस से स्पेसिफिक, यह विशिष्ट तत्व होता है जो लोकतांत्रिक कारक के रूप में जाना जाता है। त्रिकारक सिद्धांत, यह भी स्पीयरमैन ने दिया। इसमें जी एस और जी प्लस सी, इसे बोलते हैं सामूहिक कारक। नेक्स्ट, बहुकारकीय बहुखंड सिद्धांत, यह थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने दिया बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। थॉर्नडाइक का मत है कि बुद्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक ही होता है, ऐसा कहा था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है समूह कारक सिद्धांत। यह थर्स्टन एवं कैली इसके प्रतिपादक हैं। इनकी बुक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन एवं बैली ने दिया। उनकी बुक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 13 तत्वों का उल्लेख किया जिनसे मिलकर मानवीय बुद्धि का निर्माण होता है। इनमें 7 तत्व विशेष महत्वपूर्ण होते हैं: शाब्दिक योग्यता, अंक योग्यता, वाक्य योग्यता, स्मरण शक्ति, तार्किक योग्यता, प्रत्याख्यानात्मक योग्यता, वस्तु प्रेक्षण योग्यता। हम बात कर रहे हैं बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की, जो कि थर्स्टन एंड कैली ने दिया था। इनकी बुक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। इसे 3D सिद्धांत या संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं। यह गिलफोर्ड ने दिया था। संक्रिया विषय वस्तु परिणाम। संक्रिया में प्रारंभ में 5 कारक, किंतु बाद में इसमें 6वां कारक स्मृति अभिलेख जोड़ा गया है। नेक्स्ट है त्रितंत्र सिद्धांत। यह रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। इनकी बुक का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू किसके द्वारा लिखी गई है? स्टर्नबर्ग के द्वारा लिखी गई है। इसी त्रिघटकीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसके घटक हैं घटकीय बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि तथा व्यवहारिक बुद्धि। त्रिघटक सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। इनकी बुक है बियॉन्ड आईक्यू। नेक्स्ट पॉइंट तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। यह कैटल व हार्न ने दिया। ठोस बुद्धि, इसे जनरल क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि से इंगित किया गया। तरल बुद्धि, इस बुद्धि को जीएफ जनरल फ्लूइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 इसके प्रतिपादक रहे। बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बुक है गार्डनर की, हार्वर्ड गार्डनर की। नेक्स्ट पॉइंट है
कैटल ने सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटल ने। इनकी बुक है मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, कैटल की बुक है। विलियम वुड ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, स्थान लीपजिग नगर जर्मनी में। बुद्धि लब्धि का सूत्र है वर्ष 1912 में इसे विलियम स्टर्न व कोहलमान ने दिया था, जिसे वर्ष 1916 में टर्मन ने संशोधित किया था। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के शाब्दिक शाब्दिक इस तरह से बुद्धि के परीक्षण होते हैं। इनसे बिने से पूर्व का काल, बिने साइमन का काल और बिने के बाद का काल। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो का कथन है कि संभवतः कोई भी बुद्धि परीक्षण मूर्त पूर्ण नहीं होता है, ऐसा कहा था क्रो एंड क्रो ने। लेवेस्टर का मत है कि बुद्धि का आधार शारीरिक लक्षण है, ऐसा कहा था लेवेस्टर ने। बिने का काल, अल्फ्रेड बिने, ये फ्रांस के निवासी थे। इसमें 3 प्रश्नों को शामिल किया गया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा बुद्धि परीक्षण किए गए थे, जो वर्ष 1917 में तैयार किए गए थे। आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि परीक्षण। भारत में बुद्धि परीक्षण। भारत में विगत वर्षों के दौरान डॉक्टर C.H. राइस हिंदुस्तान परीक्षण 1922, स्थान था लाहौर। शाब्दिक एवं व्यक्तिगत परीक्षण, प्रश्न थे 35। उपनिरीक्षण, बच्चों की आयु 5 से 16 वर्ष थी। जलौटा बुद्धि परीक्षण वर्ष 1921 में। भाटिया बैटरी परीक्षण 1955 में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा प्रतिपादित प्रकार यह शिक्षित व अशिक्षित दोनों वर्ग हेतु था। इसमें 5 प्रकार के उप परीक्षण शामिल थे: कोह ब्लॉक, पास ब्लॉक, पैटर्न ड्राइंग, तात्कालिक स्मृति में चित्र निर्माण परीक्षण। हम बात कर रहे हैं भाटिया बैटरी परीक्षण की। जलौटा बुद्धि परीक्षण यह 1921 में दिया गया था। इसमें छात्रों की आयु 11 से 16 वर्ष थी। इसमें 7 क्षेत्रों के 100 प्रश्न शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, MC जोशी ने दिया। लज्जा शंकर झा परीक्षण वर्ष 1933 में। डॉक्टर सोहनलाल बुद्धि परीक्षण, प्रतिपादक डॉक्टर सोहनलाल। बिने साइमन के काल के बाद के काल को आधुनिक बुद्धि मापन काल के नाम से जाना जाता है। 1916 में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र है IQ मानसिक आयु, M मेंटल एज एंड CA इंटू 10। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण को टर्मल बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें प्रारंभिक तौर पर प्रश्नों की संख्या 59 थी, जिन्हें बाद में 90 कर दिया गया था। प्रश्नों की संख्या स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में 90 थी। टर्मन के अनुसार IQ श्रेणी अगर 140 से ऊपर है तो प्रतिभाशाली, 120 से 140 के बीच में है तो प्रखर बुद्धि, 110 से 1 के बीच में श्रेष्ठ, 90 to 110 के बीच में सामान्य। रैविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण यह रैविन ने दिया था। यह अशाब्दिक परीक्षण है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसे वयस्कों के लिए तैयार किया गया। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यह विशेषता बच्चों के लिए तैयार किया गया। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, यह प्रतिपादक पोर्टियस 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कागज़ पर भूल भुलैया का निर्माण किया था। गुड एनफ ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण विषय, यह परीक्षण गुड एनफ ने अस्पताल उपचार के दौरान मानसिक रोगियों की बुद्धि हेतु तैयार किया था। वेस्लर बुद्धि परीक्षण डॉक्टर डेविड वेस्लर ने दिया। इसमें शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों ही। WISC वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल 5 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए। WIS वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस 16 से 64 वर्ष की आयु के लिए। बुद्धि परीक्षण की क्या विशेषताएं? विश्वसनीय हो, वैधता हो, रोचकता हो, सक्रियता हो, वस्तुनिष्ठता हो। बुद्धि लब्धि इस तरह से मेंटल एज अपॉन CA इंटू 10। यदि मोहन की वास्तविक आयु 5 है, और वह 8 वर्ष के बालक की भांति प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, तो IQ क्या होगा? मेंटल एज उसकी 8 है और वास्तविक आयु 5 है। 5 वास्तविक आयु अपॉन में देन ऊपर 8 इंटू 100। यदि रेखा की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, वह 5 वर्ष के बच्चे की होती है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 62.5, अतः वह मूर्ख है। नेक्स्ट पॉइंट, डेनियल गोलमैन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोविज्ञान थे। उनकी बुक थी इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये बुक थी डेनियल गोलमैन की। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस डेनियल गोलमैन ने लिखी थी। संवेदनात्मक बुद्धि परीक्षण EQ संवेदनात्मक बुद्धि लब्धि, EI संवेदनात्मक बुद्धि आयु, CA वास्तविक आयु इंटू 100।
जैसे रमेश की वास्तविक उम्र 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष उम्र वाले बालक के समान संवेदनात्मक बुद्धि प्रकट करता है, तो उसकी संवेदनात्मक बुद्धि लब्धि इस तरह से निकालेंगे। कीथ बीसले के अनुसार भावनात्मक बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं: लक्ष्य प्राप्ति के लिए आदर्शवादी होना, दूसरों की भावनाओं को सहानुभूतिपूर्वक आत्मीय भाव से समझना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर: संवेदनात्मक बुद्धि मापन, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, प्रतिपादक थे जॉन मेयर। MSCIET, इसे भी मेयर ने प्रतिपादित किया था। मंगल संवेदनात्मक बुद्धि मापनी, डॉक्टर के मंगल। नेक्स्ट, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है सी, बुद्धि का एकल अवयव सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे किस तरह से रखा जाएगा? आंसर है सी, सामान्य बुद्धि। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? आंसर है बी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 9 से 110 के मध्य है, तो वह बालक है। आंसर है ए, सामान्य बुद्धि। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति करता है? इसका आंसर है 5 में आएगा ए, 5 में आएगा सी, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? आंसर है 4 में आएगा डी, 71 से कम। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए। 8वें में आएगा बी, सृजनात्मकता। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? 9 में आएगा बी, भावनात्मक अभियोग्यता इसमें नहीं है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? आंसर है बी, बुद्धि के लिए। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? आंसर है डी, ए और बी दोनों। बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, 24 में आएगा सी, सामान्य बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, 25 में आएगा सी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया था? 22 में आएगा ए, अल्फ्रेड बिने ने। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? 27 में आएगा सी, गतिक। संवेदनात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो जाती है? 29 का आंसर है ए, अंतर्व्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? आंसर है 30 में आएगा सी, बौद्धिक विकास। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 39, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाएगी? 39 में आएगा सी, 92 109। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहलाता है? 42 में आएगा बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एकाधिक बुद्धिमानी। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी? 43 का आंसर है सी, स्टर्न के द्वारा IQ की अवधारणा दी गई थी। मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? 46 में आएगा बी, बिने साइमन परीक्षण 1908 में सबसे पहले मानसिक बुद्धि दी थी। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के स्थानिक बुद्धि को 48 में आएगा सी, विशिष्ट कारक के रूप में समझा जाता है। एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। 49 में आएगा डी, सामान्य से विशिष्ट। ईस्टर्न वर्ग के बुद्धि के घटकों में निम्न शामिल नहीं था। 50 में आएगा बी, द्रव आसूचना केंद्र, यह शामिल नहीं था। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बनाया जाए।